Religion Outlook. गौड़ी कबीर जी जाकै हर सा ठाकुर भाई मुक्त अनंत पुकारन जाई। कबीर जी कहते कि हे सज्जन, हे मेरे भाई, जिस मनुख दे हिरदे रूप घर विच प्रभु मालक आप मौजूद है, जां असीं ये भी कह सकते हाँ कि जिस दे हिरदे दा मालक परमात्मा है, जिसने मालक अपना परमात्मा नूं चुनिया होया है, मुक्ति उस अगे अपना आप अनेकां वार भेंट करती है। मुक्त अनंत पुकारन जाई, अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा रहाओ। हे कबीर, परमात्मा की हजूरी दे विच हुण आख कि हे राम, हे प्रभु, मैनू तेरा ही आसरा है, तेरा ही भरोसा है। हुण मैनू किसी होर दी खुशामद करन दी लोड़ नहीं, किसी होर दा एहसान लैण दी लोड़ नहीं। निहोरा शब्द तो इत्थे भाव एहसान है। तीन लोक जाका है भार, सो काहे ना करै प्रतिपार। वो परमात्मा जिहड़ा तिन्ना लोकां दी पालना करता है। हिंदू मत के अनुसार नरक, स्वर्ग ते धरती ये तीन लोक ने, ये तीन अलग अलग थावां ने। उस मत के अनुसार जिमें धरती सरीरक रूप दे विच मौजूद एक जगह है, एक ग्रह है, इसे प्रकार ही नरक ते स्वर्ग भी हैं। ते ये भी मन्निया जाता है कि इन्हां तिन्नां ही लोकां दी पालना परमात्मा करता है। तो कबीर जी कहते कि जो परमात्मा इन्हां तिन्नां लोकां दी पालना कर सकता है, वो तेरी पालना क्यों नहीं करेगा, सो काहे ना करै प्रतिपार। कहो कबीर एक बुद्ध विचारी। हे कबीर, ये आख के असां एक सोच सोची है, एक बुद्ध विचारी है। क्या बस जाओ बिख दे महतारी, कि जेकर माँ ही जहर देन लगे तो पुत्र का कोई जोर नहीं चल सकता। बच्चा अपनी माँ ते निर्भर करता हुंदा है, खास करके जब तक वह दुध चुंग रहा है। पहले 6 महीने ते बड़े ही खास करके, क्योंकि वह पूरी तरह नाल ही अपनी माँ ते निर्भर हुंदा है। ते जेकर माँ ही चंगा भोजन ना खाए तो बच्चे नूं भी चंगा भोजन नहीं जाएगा। भारत दे विच ये रुझान थोड़ा घट है, बल्कि ना मात्र है, पर विदेशों दे विच अक्सर ही औरतां जो हन वो शराब भी पींदियां ने, सिगरट वगैरह भी पींदियां ने। ते जद वो बच्चे नूं दुध चुंगा रहीआं ने ते नाल दी नाल अपने जीवन दे विच इन्हां पदार्थां दा सेवन भी कर रहीआं ने, तां ओह बच्चे नूं एक तरह नाल जहर ही दे रहीआं ने। वो बच्चा बेचारा बेबस है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो तो अपनी माँ ते निर्भर है। ते जे माँ ही उन्होंने जहर देन लगे तो वह कोई बस नहीं चलता। पर इहदे विच्चों परमात्मा दे नाल संबंधित जो सिक्ख्या है वो की है कि असीं सारे भी उस परमात्मा ते निर्भर हाँ, उहदी रज़ा दे अधीन हाँ। जो वो सानू बख्शदा है, सानू वो ही मिलता है। सो सानू अपना भरोसा उस परमात्मा ते बनाउणा चाहिदा है। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। हे पंडित, मन विच विचार के वेख भला सत धर्म तो बिना कोई इस्त्री सती किवें बन सकती है। सती प्रथा पुराने समयां दे विच काफ़ी प्रचलित सी ते बहुत सारे विद्वानां ने इस प्रथा का विरोध भी किया। हुंदा ये सी कि जद किसी औरत का पति मर जाता सी तां उस औरत नूं भी पति की चिता दे विच ही साड़ दिता जाता सी। शुरुआत दे विच यह प्रक्रिया वलंटरी हुंदी सी, भाव कि औरत खुद सती होण दे लई इच्छुक हुंदी सी। हौली हौली समा पा के कह सकते हाँ कि औरतां दे विच थोड़ी जागृति आ गई ते वो खुद इस काम लई इच्छुक होणों हट गईयां। तां फिर कुछ समा, बल्कि कई 100 साल ये प्रथा जोर जबरदस्ती दे नाल भी कीती जाती रही, खास करके उन्हां औरतां दे नाल जिन्हां दे बच्चे नहीं सन हुंदे, जो कि समाज दे विच विधवा रह जांदियां सन।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੌਜਿਕ, ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ। ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਭਲਾ ਸਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1400-1500 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸਡ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਸੱਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬੱਧਾ ਸਨੇਹ, ਜਬ ਲਗ ਰਸ ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰਹਾਓ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਰਸ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹਨ ਸਤ ਕਰੈ ਜੀ ਆਪਣੈ, ਸੋ ਰਮਈਏ ਕਉ ਮਿਲੈ ਨਾ ਸੁਪਨੈ। ਸ਼ਾਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਜਾਣੀ ਮਾਇਆ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਨ ਸਤ ਕਰੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਰਮਈਏ ਕਉ ਮਿਲੈ ਨਾ ਸੁਪਨੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੈ ਕਬੀਰ। ਗੱਲ ਸਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹੈ ਕਬੀਰ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੌਂਪ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਘਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਵਿਖਿਆ ਵਿਆਪਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਲੈ ਡੂਬੀ ਪਰਵਾਰ। ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ,
भाव सारे ही जीवां नूं डोबी बैठी है। रे नर नाव चौड़ कत बोड़ी, हे मनुख तू अपनी जिंदगी दी बेड़ी क्यों रड़े थां ते ही डोब लई है। हर स्यो तोड़ विखिया संग जोड़ी, रहाओ तू अपनी प्रीत परमात्मा दे नालों तोड़ के माया दे नाल गंढी बैठा है। सुर नर दादे लागी आग, निकट नीर पशु पीवस ना झाग। दादे तो भाव सड़ जाना, सुर नर तो भाव देवते ते मनुख। भगत कबीर जी कहते कि सारे जगत विच माया दी तृष्णा दी अग लगी हुई है, जिस विच देवते भी ते मनुख भी सड़ रहे हैं। पर इस अग नूं बुझाउण वाला सिमरन रूपी पानी, परमात्मा दे नाम अमृत रूपी पानी निकट है, निकट नीर नेड़े है, पर पशु पीवस ना झाग। झाग तो भाव उद्यम करना। ये जो पशु रूप मनुख है, ये उद्यम करके उस नाम अमृत रूप पानी नूं पींदा नहीं, जिहदे नाल कि माया दी तृष्णा दी अग शांत हो सके। चेतत चेतत निकस्यो नीर, सो जल निर्मल कथत कबीर। कबीर आखदा है वो नाम रूप पानी सिमरन करदियां करदियां ही मनुख दे हिरदे विच प्रगट हुंदा है ते वो अमृत जल पवित्र हुंदा है। उहदे नाल तृष्णा दी अग बुझ सकती है। गौड़ी कबीर जी, जह कुल पूत ना ज्ञान विचारी, विधवा कस ना भई महतारी। जिस कुल विच ज्ञान दी विचार करन वाला कोई पुत्र नहीं जम्मिया, उसदी मां रंडी क्यों ना हो गई, विधवा क्यों ना हो गई। जह नर राम भगत नहीं साधी, जन्मत कसना मूह अपराधी। रहाऊ, जिस मनुख ने परमात्मा की भगती नहीं की, वो जमदा ही क्यों नहीं मर गया, वो पापी जमदा ही क्यों ना मर गया। मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया। इस जगत दे विच बहुत सारे गर्भ छण गए, भाव कि बहुत सारे बच्चे जो सन वो जन्म लैण तो पहला ही मर गए। मिसकैरेज, जिन्हों आपां अजकल आम भाषा दे विच कह दिंदे हां। बहुत सारे गर्भ छण गए, ये बंदगीहीन किवें बच गया जां क्यों बचिया। मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ भुज रूप जीवे जग मजिया। बंदगी तो सखणा होण करके यह जगत दे विच एक कोड़ी ज्यों रहा है। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना जैसे कुबज करूप। हे कबीर बेशक आख, जो मनुख नाम तो सखणे हन, वो भावें वेखण नूं सोहणे रूप वाले हन, पर असल विच कुब्बे ते बदशकल हन। इन्हां पंक्तियां नूं जद असीं पढ़दे हां, इस पूरे शब्द नूं जद असीं पढ़दे हां, तां भगत कबीर जी दा गुस्सा, उन्हां दी नाराज़गी प्रगट हुंदी है। जो मनुख परमात्मा दी बंदगी नहीं करते, उन्हां दे नाल उन्हां दी नाराज़गी इत्थे प्रगट हो रही है। वो कह रहे ने कि अजिहे मनुख संसार दे विच हन ही क्यों। गुरु साहिबाना दी बाणी दे विच भी बहुत बार अजिहियां गल्लां आउंदियां ने कि जो मनमुख है वो संसार दे विच क्यों है, पर अक्सर आखिरी वाली एक पंक्ति जो है उहदे विच ये गल जरूर लिखी हुंदी है कि भावें मनमुख है ते भावें गुरमुख है, हैन दोनों ही परमात्मा दे बनाए हुए जीव, दोनों ही परमात्मा की रज़ा दे विच हन। ते ये गल सानू जरूर चेते दे विच रखनी चाहिए है। बेशक इस शब्द की अखीरली जां अखीरलियां पंक्तियां एक गल नहीं कहंदियां, पर जो भी है, भावें कोई भगती करन वाला है ते भावें भगती ना करन वाला है, वो दोनों ही परमात्मा दे बनाए हुए जीव हन, दोनों ही परमात्मा की रज़ा दे विच तुरन वाले जीव हन। उन्होंने जो जिहा परमात्मा ने बना दिता वो जहे बन गए। गौड़ी कबीर जी, जो जन लेह खसम का नाओ, तिनकै सद बलिहारै जाओ। कबीर जी कहते कि जो मनुख मालक प्रभु का नाम जपते हैं, मैं सदा उन्हां तो सदके जाता हाँ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावै, सो भाई
मेरा मन भावै रहाओ। जो वीर प्रभु दे सोहणे निर्मल गुण गांदा है, वह आप भी पवित्र है ते वह मेरे मन विच प्यारा लगदा है। जह घट राम रहिया भरपूर, तिन की पग पंकज हम धूर। जिन्हां मनुखां दे हिरदियां विच प्रभु प्रगट हो गया है, उन्हां दे कमल दे फुੱਲ वर्गे सोहणे चरनां दी असीं धूड़ हां। जात जुलाहा मत का धीर, सहज सहज गुण रमै कबीर। कबीर भावें जात दा जुलाहा है, पर मत दा धीरज वाला है, क्योंकि अडोलता विच रह के प्रभु दे गुण गाउंदा है। गौड़ी कबीर जी। गगन रसाल चूऐ मेरी भाठी, संच महारस तन भया काठी। ये वाला जो शब्द है, इहदे विच शराब की तुलना नाम अमृत दे नाल कीती गई है। भाव एक पासे वो लोग हैं जो शराब आदਿਕ पदार्थों का सेवन करके मस्ती दे विच झूलते हैं, ते एक पासे वो लोग हैं जो नाम अमृत का सेवन करके मस्ती दे विच झूलते हैं। फर्क इन्ना है कि शराब का नशा थोड़ चिरा है, कुछ समय बाद उतर जाएगा, फिर तुहानूं होर सेवन करना पएगा। सिमरन का जो नशा है वह स्थाई है, तुसी सदा ही मस्ती दे विच झूमदे रहिंदे हो। शराब की उदाहरण होण करके ही भगत जी इत्थे कहते हैं कि गगन रसाल चूऐ मेरी पाठी, कि मेरी गगन रूप पट्ठी विचों स्वादला अमृत चो रहा है। गगन रूप भाव दसम द्वार। दसवां द्वार साडा दिमाग जदों खुल जाता है, जदों साडे अंदर ज्ञान का चानण हो जाता है, तां साडे विचों परमात्मा की याद दे विच जुड़े रहन करके एक तार अमृत की धार निकलनी शुरू हो जाती है। उही गल कबीर जी कहते हैं कि गगन रसाल चूऐ मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी। कि मैं अपने तन दे विच मौजूद ममता नूं लकड़ा बना लिया है, अपने अंदर ममता नूं साड़ दिता, हौमे नूं साड़ दिता। सड़िया है तां अग पैदा हुई है, सेक पैदा होया है, ते दसम द्वार रूप मेरी पट्ठी मेरे कोल सी, जिहदे विचों कि अमृत रूपी रस चो रहा है। ये मैनू सदा ही मस्ती दे विच रखदा है। उआ को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान विचारा। रहाओ जिस मनुख ने ज्ञान दे विचार दे राही राम रस पीता है, उसनू कुदरती तौर ते ही मस्त होया आखीदा है। उही गल कि जद तुसी राम रस परमात्मा दे नाम रूपी अमृत रस नूं पी लिया, तो तुसी सदा ही मस्ती दे विच रहिंदे हो। सहज कलालन चौ मिल आई, आनंद माते आनंदन जाई। जो अमीर लोग हुंदे हन जां हुंदे सन, अक्सर उन्होंने औरतां रखियां हुंदियां सन जो उन्होंने शराब आदਿਕ पदार्थ बर्तनां दे विच पा के सेवन कराउंदियां सन। तो कबीर जी कहते कि जेकर सहज अवस्था रूप शराब पिलाउण वाली आ मिलती है, तदों आनंद विच मस्त होके उम्र दा हरेक दिन बीतदा है। साडे लई वो इस्त्री गुरु हो सकता है। गुरु सानू सहज अवस्था रूप नाम अमृत पिलाउंदा है, ते जद असीं पी लईए ते उम्र दा हरेक दिन फिर आनंद की मस्ती दे विच गुजरदा है। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तौ अनभव पाया। हे कबीर आख इस तरह आनंद माण के जदों मैं अपना मन निरंकार नाल जोड़िया, तां मैनू अंदरला चानण लभ पिया। सो इस दे नाल ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 328वें अंग की बाणी की व्याख्या की समाप्ति हुंदी है जी। अज की बाणी दे विच भगत कबीर जी ने सानू दस्सिया कि जिसने परमात्मा ते भरोसा कर लिया, अपना सब कुछ परमात्मा ते छड़ दिता, उन्होंने किसी होर दी मुथाजी किसी होर दा एहसान नहीं रह जाता। फिर सानू सती की परिभाषा भी एक प्रकार नाल कबीर जी ने दसी कि असली सती कौन है, जिहदे हिरदे विच सत धर्म है। जे हिरदे विच माया होवे ते फिर असी सच्चे नहीं, साडी प्रीत उस सच्चे परमात्मा दे नाल नहीं पै सकदी। सारा ही जगत
ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਖੜਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।